नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर आपको खबर देखने को मिलेगी लव, सेक्स और धोखा के ऊपर। लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं जहां पर आशिकी होती है पहले, उसके बाद वादे किए जाते हैं और वही वादे जो है धोखा में बदल जाते हैं। उसके बाद मामला पुलिस तक के पहुंचता है और उसके बाद पूरा मामला वायरल हो जाता है। शुरुआत में ही मैंने लव, सेक्स और धोखा इसलिए कहा क्योंकि आज की खबर भी पूरी इसी पे ही डिपेंड है जो बालोद जिला से निकलकर सामने आई है। प्रेम प्रसंग होता है, आईटीआई करने के दौरान पर संबंध बनते हैं और उसके बाद शादी का वादा होता है। इस दौरान पर कई बार संबंध बनाने के बाद जो है प्रेगनेंसी भी होती है और उसका अबॉर्शन भी कराया जाता है और शादी का वादा फिर भी लगातार किया जाता है। और जो लड़की है इस पूरे केस में, जो युवती है इस पूरे केस में, वो बन जाती है आरक्षक, जिसकी पुलिस भर्ती पे नौकरी लग जाती है। और जो उसका साथी होता है वो कुछ साल बाद बनता है डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद शादी का वादा जो था वो धोखे में बदल जाता है, सिर्फ धोखे पे रखा जाता है। इसीलिए कहानी की शुरुआत ही लव, सेक्स और धोखा से हुई है, क्योंकि जहां पर प्रेगनेंसी है, जहां पर एबॉर्शन है, यानी कि ये केस जो है वो अपने आप में बड़ा मोड़ ले लेती है। और ये पूरे मामले को आपको विस्तार में बताएंगे कि 2017 से जो कहानी की शुरुआत हुई थी वो 2025 में आकर क्यों समाचार बन गई है, क्यों लोगों तक के ये खबर पहुंच रही है। आप भी इस खबर को देखने के बाद सतर्क हो जाइएगा कि इस देश में, इस राज्य में कुछ भी होना असंभव नहीं है। हर एक चीज हो सकती है, हर एक चीज पॉसिबल है। आपको डिटेल में बताते हैं ये पूरी कहानी है क्या और कहां की है। ये पूरी घटना बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र की है, जहां का मामला निकलकर सामने आया है। आपको विस्तार में बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सीएएफ महिला आरक्षक की शिकायत पर जो है बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप यूके के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए हैं और गर्भवती पाने पर एबॉर्शन भी करवा दिया है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर दिलीप यूके डोंडी ब्लॉक के ग्राम अव्वारी के निवासी हैं और वर्तमान में बीजापुर में पदस्थ हैं। डोंडी क्षेत्र की रहने वाली सीएएफ महिला आरक्षक ने आरोप लगाया है कि उनका परिचय वर्ष 2017 में हुआ था, जब दोनों डोंडी स्थित आईटीआई कॉलेज में तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात बातचीत में बदली, बातचीत दोस्ती में बदली और दोस्ती प्रेम में और प्रेम संबंध में बदल गया। महिला ने बताया कि दिलीप ने शादी का वादा किया था और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था। आईटीआई में पढ़ाई के दौरान अबॉर्शन, ये कहानी भी आपको जाननी चाहिए। महिला ने आरोप लगाया है कि एक ही जात के होने के वजह से आईटीआई में पढ़ाई के दौरान उनके और दिलीप यूके के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। मार्च 2017 में महिला को जो है पहली बार गर्भवती हुई थी। जब उसने यह जानकारी अपने साथी दिलीप को दी तो उन्होंने कहा कि अभी पढ़ाई पूरी हो जाए और स्थिति ऐसी हो जाए कि हम दोनों अपना फ्यूचर प्लान कर सके, तब शादी और बच्चे के बारे में विचार करेंगे। इसके बाद महिला ने बताया कि आरोपी ने उसे झांसा देकर जबरदस्ती जो है दवा देकर गर्भपात करवाया था। अगस्त 2017 में महिला की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई थी पढ़ाई के दौरान। इसके बाद जबकि दिलीप यूके जो है दुर्ग के साइंस कॉलेज में आगे की पढ़ाई की शुरुआत कर दिए थे। शुरुआत में हॉस्टल में रहने की वजह से जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तो उनकी साथी महिला जो आरक्षक की नौकरी लग चुकी थी वो उसे हर महीने 4 से 5 हजार रुपए उसके खाते में भेजती भी थी। इसी दौरान मिलने पर दिलीप शादी का वादा फिर से लगातार करते हुए उसके साथ संबंध बनाते रहता था। ये एक भरोसे का बात है जो लगातार उस महिला का टूट रहा था। 2017 से 2020 आ गया और 2020 में जब पीएससी का एग्जाम हुआ तब दिलीप का पेपर निकलता है सीजीपीएससी का। उसके बाद वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर जो उनका चयन हो जाता है और बीजापुर पर जो है पहली पोस्टिंग मिलती है। नौकरी मिलने के बाद जब महिला ने शादी के लिए दबाव डाला तो आरोपी ने फिर से बार बार झांसा दिया कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, पहले वह अपने करियर में सेटल हो जाए और बाद में शादी भी कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारी के पोस्ट पर पहुंच चुके हैं तो फिर स्थिति की बात कैसे आती है। या तो फिर वो जो दिलीप है
ये कहीं ना कहीं शादी नहीं करने के लिए बातों को टोल मटोल कर घुमा रहा था, या तो फिर जो पूरी कहानी है वो महिला की झूठी हो सकती है। हालांकि इस विषय पर पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो भी आप तक सीजी भास्कर के चैनल के द्वारा देखने को मिलता रहेगा। लेकिन अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से दिलीप जो है डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद भी शादी का झांसा देकर संबंध बनाते रहे थे, और शादी अभी इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि स्थिति अभी ठीक नहीं थी। आने वाले समय में जब स्थिति ठीक होगी तो फिर जल्द ही शादी भी कर लेंगे। पीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद वर्ष 2020 में दिलीप यूके डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए थे। पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2023 में दिलीप ने उनके नाम पर मारुति कार ब्रेजा भी खरीदी थी, लेकिन जिसका वाहन क्रमांक जो है CG24T3967, फरवरी 2024 में दिलीप ने कार का लोन अपने खाते से महिला के खाते में ट्रांसफर कराकर अपने ही नाम पर करवा लिया था। इसके अलावा आपको आगे की कहानी बताते हैं। कहानी 2017 से 2023 तक पहुंची, 2023 से 2024 तक पहुंच चुकी थी, और 2024 में दिलीप ने महिला को अंडमान निकोबार घुमाने के नाम से यहां से छत्तीसगढ़ से अंडमान घुमाने को लेके गया था 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक के, और वहां फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगा। जब वो लोग लौट कर वापस आए, फिर 1 महीने बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि फिर से जो महिला आरक्षक है वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, और इस बात से वो घबरा गया। दिलीप की समाज में बेइज्जती, समाज में लोग क्या बोलेंगे ये सोचते हुए उसने फिर से महिला का एबॉर्शन 2025 में करवा दिया, जो कि काफी शर्मनाक है अगर ऐसी कोई घटना सच में हुई होगी तो। 2024 और 2025 की यह घटना थी। 13 जनवरी 2025 को उसने फिर से गर्भपात की दवाई खिलाकर उसे जो है एबॉर्शन के लिए आगे प्रेरित किया था। इसके अलावा आपको बताते हैं कि महिला ने बताया कि दवा लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि इसके पहले ही 2 से 3 बार एबॉर्शन हो चुका था, और इस बार जब एबॉर्शन हुआ अंडमान निकोबार के केस के बाद तो फिर तबीयत बिगड़ने लगी, और फिर से 2025 में जब एबॉर्शन कराया, मार्च की बात आ गई, तो फिर से जबरदस्ती जो है संबंध बनाने लग गया, और संबंध बनाने के साथ साथ फिर से झूठा वादा करने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी करूंगा बोलकर संबंध बनाता रहा। लेकिन उस महिला को क्या पता था कि पिछले 7-8 सालों से जो है दिलीप सिर्फ घुमा रहा था। और जब 2025 में एबॉर्शन के बाद फिर शारीरिक संबंध बनाए और शादी की बात की, तो इस दौरान महिला ने बैंक से लोन लेकर 3,30,000 रुपए जो है दिलीप के खाते में ट्रांसफर भी किए थे, क्योंकि दिलीप ने कहा था मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मुझे पैसा दोगी तो फिर जल्दी हमारी स्थिति ठीक होने की वजह से हम शादी भी कर लेंगे। जब मई 2025 में महिला तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन दिलीप ने शादी का झांसा देकर 15 मई 2025 को उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवाई खिलाई थी। बार बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाना, इग्नोर करना, उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करना, और झूठ तो वो काफी लंबे अरसे से बोलते आ ही रहा था। और ये विवाद बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया कि 2 जून 2025 को दिलीप के खिलाफ महिला ने जो है डोंडी थाना क्षेत्र में कंप्लेन दर्ज करा दी, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर बाहर आया है। और आज जो है हर कोई इस विषय पे बात कर रहा है कि कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। सच क्या है, क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एएसपी मोनिका ठाकुर इस विषय को लेकर क्या कह रही हैं। इस मामले में एसपी मोनिका ठाकुर ने कहा है कि महिला की शिकायत पर डोंडी थाने में बीएनएस की धारा 59 के तहत अपराध दर्ज किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते हैं जो धारा लगाई गई है ये वो धारा है जब कोई इंसान किसी को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद शादी नहीं करता है तो ये धोखाधड़ी के केस में आता है। उसके बाद बीएनएस की धारा ये वाली लगाई जाती है। वही इसी मामले में बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर यूके से जब उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने इस विषय को लेकर कोई अभी तक की प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन आप आगे वीडियो में देखिएगा कि इस पूरे मामले को लेकर एएसपी मोनिका ठाकुर क्या कह रही हैं और इसके अलावा आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे लगातार विषय जो है वो निकलकर सामने आते हैं जहां पर पहले दोस्ती होती है, व्हाट्सएप मैसेज, कॉलिंग होती है, साथ ही प्रेम संबंध बनता है और उसके बाद आखिरी में सिर्फ और सिर्फ अपराध का मोड़ लेता है।
आप क्या कहेंगे? सीजी भास्कर में ऐसी लगातार अपडेट आपको देखने को मिलती रहेगी। ये बड़ा मामला है जो निकलकर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सामने आया है। क्या एक सवाल यह भी है कि दिलीप जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो सच में अपराधी हैं, या फिर जो महिला ये आरोप डिप्टी कलेक्टर दिलीप के ऊपर लगा रही हैं उनकी बातें पूरी तरीके से सच है? जब ये पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, जो भी खबर, जो भी डिटेल निकलकर सामने आएगी आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। डोंडी थाने में एक साथी कर्मचारी के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ दुष्कर्म का, क्या ये मामला है? थाना दौंडी की प्रार्थना के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि शासकीय कर्मचारी है और पीड़िता के साथ लगभग 1 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। इसकी शिकायत रिपोर्ट प्रार्थना के द्वारा कराई गई है और जिस पर पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जा रही है।